राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करने के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई थी। उनके भाजपा में शामिल होने से कई राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले की कई सीटों पर बड़ा असर पड़ सकता है। जाट बाहुल्य क्षेत्रों में ज्योति का अपना एक बड़ा प्रभाव है। शनिवार को भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें ज्योति मिर्धा का नाम भी शामिल है। भाजपा ने ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा से चुनाव लड़ने जा रही ज्योति मिर्धा के बारे में आइए जानते हैं, और उनके भाजपा में शामिल होने से प्रदेश की सियासत में कितना असर होगा, इसको भी जानेंगे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए एक नारा चला था, बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर बड़ा असर माना जाता रहा है, क्योंकि ज्योति नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। जाटलैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा सांसद भी रही हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं। पिछले 4 सालों से वो नाराज बताई जा रही हैं। ज्योति के भाजपा में आने से कई बड़े सियासी समीकरण बदल जाएंगे। ज्योति की शादी नरेंद्र गहलोत से हुई है। उनको एक बेटा है। ज्योति ने SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। इनका जन्म 26 जुलाई 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम राम प्रकाश मिर्धा और माता का नाम वीणा मिर्धा है। साल 2009 में चुनाव जीतने के बाद से लगातार 2014 से 2019 लोकसभा चुनाव हार रही हैं। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से इस बार हनुमान बेनीवाल भाजपा के लिए चुनौती पेश करने लगे थे, मगर अब ज्योति के भाजपा में आने के बाद से कई सीटों पर समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नागौर, डेगाना, सीवखर, लाडनू और मकराना विधानसभा सीट पर बड़ा असर पड़ेगा। इन सीटों पर भाजपा के पास कोई मजबूत चेहरा न होने की वजह से विधानसभा और लोकसभा के लिए परेशानी खड़ी हो रही थी। मिर्धा भाजपा में शामिल होकर उनकी इन परेशानियों को दूर करती हुई नजर आ सकती हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा था कि मैं पार्टी के साथ हूं, मुझे बस काम करने का मौका मिले, मुझे यही उम्मीद है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी डिसाइड करेगी, वही करूंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान मंच पर ज्योति मिर्धा को भी बैठे देखा गया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही उनको PM मोदी के मंच पर जगह मिली, तो ये बात सियासी हलकों में लोगों के गले नीचे नहीं उतर रही थी। लोगों में उनको जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ज्योति इतनी जल्दी कैसे बड़े नेताओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती दिख रही हैं, जबकि उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी। भाजपा का यह कदम जाट वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के मंच पर ज्योति मिर्धा को जगह मिलने की बात पहले से तय नहीं थी, लेकिन देर रात PMO से ज्योति मिर्धा का नाम सामने आया और सुबह मंच पर बिठाने के लिए फाइनल किया गया। ज्योति मिर्धा का नाम आखिरी समय में जोड़ने की बात PMO से आई, लेकिन प्रशासन स्तर पर इसमें देरी करने की कोशिश की गई। ज्योति नागौर से बड़ा जाट चेहरा है। भाजपा ने जाट वोट बैंक को साधने और हनुमान बेनीवाल की काट के लिए ज्योति मिर्धा को आगे किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।